हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6A इज टोटली बेस्ड ऑन रेशियोज एंड 6B जो है वो टोटली बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या है रेशियो, क्या है प्रोपोर्शन, वो हम इंट्रो वीडियो में बताया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है, क्या सब, तो वो तुम लोग चेक कर लेना। और यहाँ पे एक्सरसाइज में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कुछ नहीं, सिंपल काटाकुटी फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है 22:66 है। बस हम लोग क्या करेंगे 22/66 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 22 3 तो आंसर विल बी 1/3। खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अच्छा चलो नंबर 2 करते हैं। देखो 1.5:2.5 है। बस हम क्या करेंगे 1.5/2.5, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 5 5 तो 3/5। ये ऑटोमेटिकली क्यों कट होगा, ऊपर भी 10 बैठेगा नीचे भी 10 बैठेगा, तो 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब नंबर 3 करते हैं। 6 होल नंबर 1/4 इज टू 12 होल नंबर 1/2। इसको पहले क्या करना है, इम्प्रोपर कर लो, फिर कर देना। 6 4 25/4 इज टू 25/4। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो। 25/4 बाई 25/4 इक्वल्स टू 25/4 इंटू 4/25, तो पूरा कट होके 1। अच्छा भाई, हम थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, यहाँ पे 2 था, हम 4 कर दिए, तो यहाँ पे भी 2 बैठेगा, तो यहाँ पे भी 2 बैठेगा, तो 2 2 4, तो 1/2 विल बी द आंसर। दैट मीन्स आंसर क्या होगा 1:2। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या होगा 1:3, यहाँ पे 3:5। काटाकुटी करके बस हमको रेशियो में आंसर लिखना। ठीक है, चलो नंबर 4 करते हैं। 40 kg is to 1 क्विंटल। ठीक है, तो पहले हमको जानना है कि ये 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट के अंदर कम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको केजी में बदल दो। तो 40:100, क्योंकि 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। ठीक, तो ये अब 40/100 कर दो, तो 0 0 2 5 2 2 तो 2/5, दैट मीन्स 2:5। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, ये जो लड्डू बना रहे हैं हम, ये सब आंसर्स है। ठीक है, अच्छा नंबर 5 जो है 10 पैसे हम पी लिख रहे हैं इज टू ₹1, तो दोनों को किसी में एक में कन्वर्ट करो। ठीक है, इधर इसको रुपीज में, इसको पैसा में, तो इसको पैसा में कन्वर्ट करने में हम लोगों को इजी होता है, तो 10:100 कर दो, तो क्या आ जाएगा 1:10, क्योंकि जब 10/100 करोगे तो 1:10 आएगा। ठीक है, अब चलो नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 200 मीटर इज टू 5 km। अब किलोमीटर को मीटर में बदलो, क्या हो जाएगा 200 मीटर किलो, वो तो तुम लोग पढ़े हो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मील। ठीक, हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। इधर से जब इधर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, इधर से जब इधर आएंगे डिवीजन, इधर से इधर मल्टीप्लीकेशन कितना है 1 2 3, मतलब 1000 से, तो क्या हो जाएगा 5000 मीटर। क्या होगा यहाँ पे 200/5000,
तो ये 0 2 0 कट हो जाएगा, 2 से ये 25, तो क्या आंसर हो जाएगा 1:25। ठीक, ये लड्डू कर दो क्योंकि वो आंसर है। फिर नंबर 7 कर लो। क्या होगा 3 hours is to 1 day। तो 3 is to 1 डे में कितना 24, तो क्या हो गया आएगा 3/24। 3 8 जा तो 1:8 विल बी द आंसर। ठीक, अब 8 करो। क्या है 6 months is to 1/3 years। तो किसी एक में किसी एक को बदल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 is to 3 1 जा 3 1 4/3 इंटू 12 करना है, तो 3 4 जा 12, तो ये मंथ में आ जाएगा, तो 6 is to 16 months। ठीक, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा तो 3 is to 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे भी हम कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 क्यों किया, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए क्या है। अब चलो नंबर 9 का जगह बन गया है, तो कर लेते हैं। 3 1 जा 3 1 4/3 हम डायरेक्टली कर रहे हैं। 4 2 जा 8 1 9/4, 2 2 जा 4 1 5/2। अब इसको क्या होगा बताओ, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस वाले फॉर्म में क्या होगा, एलसीएम कर लो। 3 4 2 एलसीएम करके क्या होता है 12 एलसीएम आता है। ठीक, डिवाइड कर लो। 3 4 जा 4 4 जा 16 is to 4 3 जा 9 3 जा 27 is to 2 6 जा 30। ठीक, तो फिर ये कौन सा वाला रेशियो हो गया 16 is to 27 is to 30। ठीक है, तो हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, ये 12 उड़ जाता है क्योंकि कन्वर्ट हो गया है, ऊपर के साथ नीचे इक्वल हो गया है। ठीक है, मतलब इसका तरीका कुछ और है। ठीक है, कैसे हम एक दिखा देते हैं एक्चुअली कैसे होगा। 4/3 है, अब एलसीएम करो, एलसीएम करके कितना आता है 12, तो 12 यहाँ पे बैठेगा, तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा 4, तो 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है 16। ऐसे करके तीनों करो, जो ऊपर का 3 आएगा वही 3 रेशियो, पहले का आया ना 16। अब ऐसे करके 4 के साथ 12 करने से कितना करना है 3, तो 9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो 9 3 जा 27। समझ में आ रहा है? वो भी एक मेथड है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नंबर 2। हम 2 का सम हम लोग कैसे करेंगे, देखो डिवाइड 64 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:3। तो 5:3, तो हम लोग क्या करेंगे सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 5 + 3। ठीक है, तो 8 आ जाता है। अब डिवाइड करना है, तो 5/8 इंटू टोटल कितना 64, 8 8 जा 64, तो आया 40 सेंटीमीटर। और फिर 3/8 इंटू 64, तो 8 8 जा 64, 24 सेंटीमीटर। बस यही करना है। ठीक है, एक बार 5 बाई टोटल सम इंटू द नंबर गिवन, अब एक बार 3 बाई टोटल सम इंटू द नंबर गिवन, तो बस यही। अब ये दोनों को प्लस कर लो, देखो 64 आ जाएगा। समझ में आया? और ये दोनों का अगर रेशियो भी निकालोगे ना, तो 5:3 आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। देख लो चेक करके, 40/24, 2 से करो 20, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 10, 2 से करो 5, 2 से करो 3, आया 5:3 सिंपलेस्ट फॉर्म। इसीलिए हम लोग बस ऐसे करते हैं इसको। समझ में आया ऐसे क्यों सॉल्व करना है? बस कुछ नहीं, ऐसा दो नंबर आएगा, दोनों को रेशियो करने से वही नंबर रिटर्न आ जाता है। अब देखो नंबर 3 का वही सेम, 720 डिवाइड करना है 4:5 में। रेशियो क्या है 4:5, सम ऑफ रेशियो क्या है 4 + 5 दैट इज 9, तो 4/9 इंटू 720।
70 to 80। अब यूनिट लिखना मत भूलना, ये क्या है, रुपीज में है। फिर 5/9 इंटू 720, बार बार करना नहीं है, एक ही बार में करो और आंसर देख के लिख दो, बस हो गया। हाउ मेनी रुपीज विल ईच गेट, कितना कितना होगा, 280 एंड 350। कैसे आ रहा है 350? यहाँ पे 8 होगा, 8। वही हम सोच रहा था कि दोनों को प्लस करके तो आ नहीं रहा, तो गलती कहीं पे किए है। और यहाँ पे भी 8 होगा तो 40। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है, तुम लोगों को भी हो सकता है, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा और कंसंट्रेशन देना ताकि ये गलत ना हो जाए। ठीक है, एक बात याद रखना, जो आंसर आएगा ये दोनों को प्लस करके यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये 320 है, ये दोनों को प्लस करके ये नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन मेरा जो आया था प्लस करके हम देख रहा था कि 3 और 2 5 आ रहा है, तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, तो 5 कैसे आएगा, तो आ नहीं रहा था, तो इसीलिए हम सोचा कि कहीं पे गलती हुआ है। ठीक है, तो x क्या होगा, x विल गेट ₹320 और y विल गेट ₹400। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। क्या है 3:2:7। अब देखो ये वाले सम को, इस वाले सम का ना बहुत इजी तरीका है। 3:2:7, तो 3 एंगल्स आर 3x 2x 7x लेट। तो एज वी नो द angles of a triangle equals to 180. The sum of angles of a triangle is 180. तो क्या हो जाएगा, तीनों को सम कर दो, 3x + 2x + 7x इक्वल्स टू 180। फिर 7 3 10 + 2 12x इक्वल्स टू 180। फिर क्या करना है, x इक्वल्स टू 180/12, तो कट कर दो, तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो तीनों एंगल्स क्या होगा, एक आया 15, मतलब x आया 15। अब 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 15 आएगा 45 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 15 आएगा 30 डिग्री। अब 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 15 आएगा 105 डिग्री। ये तीनों को प्लस करके देखो 180 आएगा। 5 5 10 का 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 1 4 3 7 1 8 और ये 1 180। ठीक, समझ में आया? ऐसे भी तुम सम सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और तरीका था, ऐसे भी सम सॉल्व होगा जैसे हम लोग कर रहे थे। ठीक है, वो स्क्रीन पे है, देख लो कैसे सम सॉल्व होगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो नंबर 5 का करते हैं। अब देखो रेक्टेंगल 100 एंड बताया है 80 मीटर। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, तो लेंथ इक्वल्स टू 100 और ब्रेथ जो होता है वो छोटा होता है 80। अब बताया कि लेंथ टू ब्रेथ मतलब क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ। अब काटाकुटी कर लो, 0 0 2 4 जा 2 5 जा, तो 5:4। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 बताया कि ब्रेथ टू पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 100 + 80, तो 2 इंटू 180, तो 18 2 से कितना होता है 36, तो 360। अब क्या बताया है, ब्रेथ टू पेरीमीटर, तो 80:360, 0 0 2 4 जा 8 2 18, फिर 2 2 जा 4 2 9, तो आया कितना 2:9, तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब चलो नेक्स्ट सम पे, नंबर 6।
अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया है, 3 नंबर्स रेशियो गिवन है, तो 3 3 9 1 10/3 is to 21/5 is to 6 8 48 49/8। अब ये रेशियो बताया है 4917। तो वैसे कर लो जैसे हम कहा था, तो 10x/3, ठीक, 21x/5, 49x/8, ये क्या है, 3 नंबर्स आर, ठीक, लेट। अब क्या इसका क्या बताया है, समेशन, हाँ, तो 10x/3 प्लस 2x, 2 नहीं 21x/5 प्लस 49x/8 इक्वल्स टू 4917। कैसे करना है, ये जो होगा ये यहाँ पे क्या लिखना है, ATP और ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। एलसीएम करो, क्या हो जाएगा, कुछ होगा नहीं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 120। फिर क्या करना है, ये जो है इसको छोड़ दो, क्या है 5 8 40 इंटू 10, तो आया 400x प्लस 5 छोड़ दो, तो 8 3 24 इंटू 21, तो 21 इंटू 24, 4 1 4, 4 2 8, तो 2 1 2, 2 2 4, 4 8 2, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 5, तो आ रहा 504, तो 504x प्लस 8 को छोड़ दो, 5 3 15 इंटू 49, इसका कम हो गया, तो 49 इंटू 15, तो 15 9 135 होता है, तो 5 का 13, तो 15 4 60 प्लस 13 73, तो आया 735x इक्वल्स टू 4917। इसको अब इधर लेके जाओ, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट देना और लिखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये तीनों को प्लस करो, तो 5 4 क्या होता है 9, यहाँ पे 300, तो आएगा 3, 7 4 11 प्लस 5 क्या होता है 16, 1639 इक्वल्स टू 4917 इंटू 120। ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर डिवीजन है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक। अब x इक्वल्स टू क्या होगा 4917 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1639, ठीक। अब देखो इससे ये जरूर कट होगा, 3 से चेक करो क्योंकि 9 3 27 होता है, चेक कर लो 4917 इंटू 3, नहीं 13, इससे नहीं, इससे 3, 1639 इंटू 3 चेक करो, तो 27 का 7 कैरी 2, 3 3 9, 2 11 का 1 कैरी 1, 6 3 18, 119 आ रहा है, 1 3 1 3 1 4, हाँ, तो इससे ये हो गया 3 से। अब 12 3 360, ठीक है। अब ये x का वैल्यू आया 360। अभी सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, x का वैल्यू आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको राउंड कर देते हैं, रब कर देंगे थोड़ा देर बाद। अब क्या करना है, x का वैल्यू आया 360। अब कहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड द नंबर्स, तो मेरा नंबर क्या था, ये सब था, तो x की जगह ये 360 पुट कर दो, तो 10x, अच्छा चलो रब कर देते हैं तो फिर इजी होगा। यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है, इधर एक और सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जगह मिलेगा हम उसी में भर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो है x के जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दो, तो मेरा था 10x, तो क्या है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ये हम नाम दिया है, ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं था। तो 10x मतलब 10 इंटू क्या है 360/3, तो ये 3 से कट कर दो 120 आएगा, तो 1200, ठीक। अब जो है सेकेंड नंबर क्या है 21 इंटू 360/8, यहाँ पे क्या करना है, बाई 5 है, 5 है, तो 5 से कट करो तो क्या होता है 72, तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या होगा 21 2 42 का 2 कैरी 4, 21 7 7 7 7 2 14, 147 प्लस 4 151 1512। अच्छा, तो और थर्ड नंबर लिख लो, क्या होगा 49/8 है इंटू 360, तो 8 से कट करो क्या होता है 4 5,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 45 49। तो आया 2205। अब इसको चेक कर लो कि ये चारों ऐड करके ये आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो क्या है 5 to 7, तो लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक, 0 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो फिर 2 5 to 7 to 9, 9 भी आ गया। 2 1 3 1 4, हाँ 4917। अब आंसर मेरा सही है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम हॉल में ना हम जैसे चेक किया है ऐसे चेक कर लिया करना। ठीक है, तभी जाके तुम समझ पाओगे कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर भी चाहे हम बुक में देख सकते थे, लेकिन तुम लोगों को मेथड दिखाना था, तो इसीलिए हम भी एडेड अप कर लिए, मेथड भी दिखा दिए और मेरा सम भी चेक हो गया। ठीक है, अच्छा चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बताया कि द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज 3:4, फर्स्ट इज 8:10। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सर ये क्या 3x 4x से नहीं होगा, जरूर होगा, हम करेंगे हम, है ना। तो क्या होगा 3:4, तो 3x 4x, 3x 4x क्या है, द नंबर्स आर। ठीक है, लेट 3x 4x। अब क्या है, एक नंबर जो है वो बता दिया है कि 8:10, मतलब एक नंबर मतलब एक नहीं, फर्स्ट नंबर, तो मतलब 3 ही, तो मतलब 3x ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। तो फर्स्ट जो है वो कितना है 810। अब x इक्वल्स टू 3, 3 से कट कर दो क्या हो जाएगा 27, तो आया 270। x इज 270, तो फर्स्ट नंबर क्या है वो तो गिवन है 810। ठीक है, तो सेकेंड नंबर चाहिए, तो सेकेंड इक्वल्स टू 4 इंटू 270, मल्टीप्लाई कर लो 1080। ठीक है, समझ में आया, चलो आंसर हो गया। अब क्या उस वाले मेथड से नहीं होगा जो मेथड से हम पहले दो सम किया था, बाई बाई करके 3/7 इंटू 810, हाँ वैसे भी होगा। ठीक है, वो सम जो है ये देख लो, सम ऑफ द रेशियो करके। ठीक है, मेथड देख लो स्क्रीन में है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वही सेम है। टू नंबर्स आर 5x 7x, लेट द टू नोज आर 5x 7x, बताया कि देयर डिफरेंस इज 10, मतलब ATP। तो यहाँ पे देखो 7 - 5 करने से -2 आ जाएगा, तो वो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे 7x - 5x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5, तो x इक्वल्स टू 5, तो 5 वहां पे पुट कर दो, तो 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25, और 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35। ठीक, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, माइनस करके 10 आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 10:11, वही सेम, लेट द नंबर्स आर क्या है 10x 11x। तो क्या करना है, दोनों का सम 168, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 10x प्लस 11x इक्वल्स टू 168, तो 11 प्लस 10 क्या हो जाएगा 21x इक्वल्स टू 168, यहाँ पे x इक्वल्स टू 168/21। ठीक, तो 21 8 जा, तो x इक्वल्स टू 8 कैसे किया, हम 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि ये नंबर है एक ही नंबर में आना चाहिए। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई किए, तो 8 2 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, बस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन पता है, हम बस फास्ट करते हैं, फटाक से कर लिया, देखा तो कर लिए। तो तुम लोगों को भी अगर मल्टीप्लिकेशन याद रहेगा तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग से ये नहीं होगा, जरूर होगा, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो फिर नंबर्स आर क्या है 10 इंटू 8 कर लो तो 80, अब 11 इंटू 8 कर लो 88। ठीक है, दोनों को प्लस करके देख लो 168 आता है कि नहीं, 8 आता है, 8 8 16, तो 168 आ गया। ठीक है, बस नंबर आ गया 8 और 88, यही चाहिए था। तो हाँ ठीक है,
अब नंबर 10 करते हैं, चलो 10 नॉट 11। 10 क्या है, अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 24, 2.5, 1.3, ठीक है। द स्मॉलर वन इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये भी सेम टाइप का ही कर लो, टू पार्ट्स, लेट द टू पार्ट्स। अच्छा, अब तुम अगर बोलोगे कि सर ये सम जो है वो बाई से नहीं होगा, जरूर होगा, देख लो स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, let the two parts 2.5x and 1.3x, अब क्या बताया, वन इज द स्मॉलर वन इज 35.1, तो स्मॉलर वन कौन सा है, ये वाला है जरूर, इसलिए इसका छोटा आया है। तो ATP 1.3x इक्वल्स टू क्या आएगा, 35.1, तो x इक्वल्स टू 35.1 बाई 1.3। अब यहाँ पे और या फिर इम्प्लाइज दैट देना मत भूलना। अब ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल, क्योंकि 10/10, तो 13 से ये क्या कट होगा, चेक कर लो, जरूर होगा। यहाँ पे 2 और 7 13 7 91 होता है, तो और x इक्वल्स टू आया 27। अब स्मॉलर नंबर तो गिवन है, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर विल बी 2.5 इंटू 27, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, और 25 7 से कितना होता है, 6 क्या होता है 150, तो 7 75, तो कैरी 17, 25 प्लस 50 प्लस 17 क्या होता है 67.5, ठीक। अब जो बताया है ये तुमको आंसर नहीं चाहिए, अब जो बताया है कि लेंथ क्या है, तो ये तो आया ग्रेटर, ये है स्मॉलर, तो दोनों को प्लस कर दो, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा 35.1 प्लस 67.5, तो 5 1 6 7 5 12 का 2 कैरी 1 10, तो 102.6। यूनिट कुछ है, सेंटीमीटर, यूनिट लिखना है, नहीं तो मार्क्स 1 मार्क्स गॉन, ठीक है। अब चलो नंबर 11 का सम करते हैं। बॉयज इज टू गर्ल्स 7:8, तो होल पार्ट ऑफ द होल क्लास आर गर्ल्स, व्हाट पार्ट ऑफ द होल क्लास आर गर्ल्स। तो चलो सिर्फ गर्ल्स चाहिए, तो इसमें ना एक्स फिक्स का इतना कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये कर देना कि बॉयज इज टू गर्ल्स इक्वल्स टू 7:8। चाहिए क्या, गर्ल्स का चाहिए, ठीक है। तो कितना पार्ट बोले हैं, तो 8/15 पार्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बता दिया होता कि गर्ल्स इतना है कि बॉयज इतना है, तो हम लोग वो एक्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।